हेलो गाइस, वेलकम टू ओटी एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डायोड के बेसिक्स का पार्ट 3। तो अभी तक जो हमने बेसिक्स किए हैं डायोड के, उसमें डायोड को हमने एक सर्किट में स्टडी किया है। डायोड को सर्किट में स्टडी करने से मतलब हमने एक डायोड का सर्किट देखा, उसमें डायोड करंट निकाला, डायोड ऑन ऑफ की कंडीशंस निकाली, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में वोल्टेज ड्रॉप निकाला। तो डायोड को एक सर्किट में स्टडी किया है और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं। एक तरीके के न्यूमेरिकल्स वही होते हैं जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि डायोड को एक सर्किट में इंक्लूड करने के बाद जो सर्किट के पैरामीटर्स हैं उनमें जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो मैंने लास्ट क्लास में आपको कराए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में। एक तरीके के क्वेश्चन क्या बनते हैं डायोड पर कि डायोड की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डायोड का इंटरनल एसी रेजिस्टेंस, डायोड का इंटरनल डीसी रेजिस्टेंस, दैट मीन्स इंडिविजुअली डायोड के पैरामीटर्स पर जो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो डायोड इस क्लास के बाद डायोड के बेसिक जो है वो पूरे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम क्लिपर और क्लैंपर सर्किट स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो डीसी और एसी दोनों में कैसे रिएक्ट करता है। ये जो आज की क्लास है ये डायोड स्पेशली एक इंडिविजुअल डायोड को हम डेडिकेट कर रहे हैं। डायोड को सर्किट में इंक्लूड करके जितना भी स्टडी करना था वो हम कर चुके हैं। अब जो डायोड पे स्पेशली डायोड के इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो न्यूमेरिकल आते हैं उनको हम टारगेट करेंगे। तो वो टारगेट करने के लिए हमें पहले बेसिक्स स्टडी करने पड़ेंगे डायोड के इंटरनल के, वो देखते हैं। तो हेडिंग है डायोड इक्विवेलेंट सर्किट इन डीसी एंड एसी। दैट मीन्स डायोड जब एसी सोर्स से कनेक्टेड होगा तब उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। और डायोड जब डीसी से कनेक्ट होगा, मैंने डीसी बोला क्या, डायोड जब डीसी से कनेक्ट होगा तब उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, और डायोड जब एसी से कनेक्ट होगा तब उसके पैरामीटर्स क्या होंगे। इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलो पहले हम डायोड को डीसी में लेके चलते हैं। एक डीसी सोर्स दिया हुआ है मैंने डायोड को, ये और ये मेरा डायोड है एक, दिस वन, ओके, एंड दिस इज आवर डीसी सोर्स VDC। डायोड के कुछ पैरामीटर्स होंगे, पैरामीटर से मेरा मतलब कट इन वोल्टेज V गामा, और दूसरा इसका एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा। ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में कि ये कैसे होता है। अब देखो यहाँ पर हम केस ले रहे हैं जहाँ हमारा VDC ग्रेटर देन V गामा हो। दैट मीन्स डायोड की कट इन वोल्टेज से ज़्यादा हम उसको वोल्टेज प्रोवाइड करा रहे हैं। और अगर ये केस होता है तब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। तो इसको फॉरवर्ड बायस के इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करते हैं हम इसके, जो कि मैं आपको लास्ट क्लासेस में बता चुका हूँ कि डायोड को इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कैसे करना है। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट क्या आएगा इसका, एक तो इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आएगा, देन इसका कट इन वोल्टेज आएगा ऐसे, ये भी डीसी और ये वी गामा की पोलैरिटी पी के पास पॉजिटिव, एन के पास नेगेटिव, ये हमारा RF। ठीक है, अब जरा इस लूप में हम KVL लगाएं। तो देखो यहाँ से लगाता हूँ -VDC प्लस IDC RF प्लस V गामा इक्वल टू 0। देखो जब हमारे पास DC सोर्स लगा है, ये DC सोर्स है, तो जो मेरा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा उसके नाम को मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेता हूँ। ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ना होकर RDC लिख देते हैं, क्योंकि हम रेजिस्टेंस को तब स्टडी कर रहे हैं जब हमारा सोर्स जो है वो DC है। तो मैंने इसको RDC कर लिया, यहाँ पर भी मैं RDC कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं IDC की वैल्यू अगर निकालूँ तो IDC क्या हो जाएगा, RDC इक्वल्स टू V माइनस V गामा। IDC कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू V अपॉन RDC माइनस V गामा अपॉन RDC। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है IDC मतलब डायोड करंट की, जो डायोड में करंट फ्लो हो रहा है DC सोर्स लगाने पर, और ये जो इक्वेशन है
ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से रिजेंबल कर रही है। दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, जहाँ पर m होता है हमारा स्लोप और हमारे पास c होता है y इंटरसेप्ट, m होता है स्लोप, c होता है y इंटरसेप्ट, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर हम इधर देखें ये जो इक्वेशन है IDC की, यहाँ पर ये जो I है हमारा, ये हमारी y एक्सिस है, v बाय आर डी सी जो है हमारा, जो हम 1 बाय आर डी सी है वो हमारा स्लोप है, और v जो है वो हमारा x एक्सिस है, x कोऑर्डिनेट है, माइनस वी गामा बाय आर डी सी, ये पूरा हमारा y इंटरसेप्ट है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूँगा तो क्या क्या कॉम्पोनेंट आएंगे। जो मेरा डायोड है, और सॉरी जो हमारा स्लोप है वो कितना है, v अपॉन आर डी सी, सॉरी 1 अपॉन आर डी सी, वी तो एक्स एक्सेस है, और जो हमारा y इंटरसेप्ट है वो वी गामा अपॉन आर डी सी, माइनस वी गामा अपॉन आर डी सी, माइनस वी गामा अपॉन आर डी सी, ठीक है। तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन कुछ यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि y इंटरसेप्ट है हमारे पास। जब y इंटरसेप्ट होता है तो इक्वेशन और लाइन जो है वो एक्स एक्सेस पे थोड़ा आगे से स्टार्ट होती है। ये वोल्टेज की एक्सेस है और ये करंट की एक्सेस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास स्लोप है, स्लोप की वैल्यू कितनी है, स्लोप की वैल्यू 1 अपॉन आर डी सी, तो मैं यहाँ पर 1 अपॉन आर डी सी लिख देता हूँ, ठीक है। जहाँ पर ये लाइन y एक्सिस को क्रॉस करेगी वो हमारा y इंटरसेप्ट होगा, ये दिस वन इज y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मेरे पास क्या है, v गामा बाय आर डी सी, ठीक है। तो अब इसको हम स्टडी करें। देखो स्लोप जो है हमारा 1 अपॉन आर डी सी हो गया, और जो y इंटरसेप्ट है v गामा बाय आर डी सी हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें केस 1, जिसमें हमारे पास क्या हो कि हमारा जो वी गामा हो, वी गामा वो ज़ीरो हो, नहीं पहले आर डी सी को ज़ीरो कर देते हैं। आर डी सी जो है हमारा वो ज़ीरो हो, आर डी सी ज़ीरो से मतलब डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ज़ीरो हो और वी गामा की वैल्यू कुछ ना कुछ हो, हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकती है, बट नॉन ज़ीरो हो। अगर इस केस में देखें आर डी सी अगर ज़ीरो हो गया तो जो मेरा स्लोप है 1 अपॉन आर डी सी है, तो 1 अपॉन आर डी सी दैट मीन्स 1 अपॉन ज़ीरो, दैट मीन्स इन्फिनिटी हो गया स्लोप। और स्लोप इन्फिनिट होने का मतलब क्या होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन ये ऐसे जा रही है, जो स्ट्रेट लाइन वो स्लोप इन्फिनिट होने के बाद ऐसे हो जाएगी, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे, स्लोप इन्फिनिट, ठीक है। ये उस केस में जब हमारे पास आर डी सी ज़ीरो हो और वी गामा नॉन ज़ीरो हो। केस सेकंड कहाँ आता है, केस सेकंड वो है जब हमारे पास आर डी सी की वैल्यू नॉन ज़ीरो हो बट वी गामा ज़ीरो हो। अगर मेरे पास वी गामा ज़ीरो हो गया तो जो मेरा y इंटरसेप्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा, बट आर डी सी की कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, दैट मीन्स कोई ना कोई स्लोप रहेगा, क्योंकि आर डी सी हमारा ज़ीरो नहीं है। तो ये कैसे बन जाएगा, दिस इज 1 अपॉन आर डी सी। ध्यान देना आर डी सी आर एफ ही है, हमारा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ही है। डी सी आर एफ को आर डी सी इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास जो सोर्स है वो डी सी सोर्स है, इसलिए आर एफ को आर डी सी लिख दिया। जो आर डी सी है वही हमारा आर एफ है, दैट मीन्स डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तो इस केस में मेरा स्लोप हो जाएगा 1 अपॉन आर डी सी,
वी गामा की वैल्यू 0 है, इसलिए मेरा जो वाई इंटरसेप्ट है वो ख़त्म हो गया। तीसरा केस यहाँ पे देख लेते हैं। केस 3 क्या है मेरा? केस 3 क्या होगा? जब मेरा दोनों 0 है, दैट मीन्स आर डी सी इक्वल टू 0 एंड वी गामा इक्वल टू 0। अगर दोनों 0 हो गए तो देखो 0 से ही स्टार्ट होगा, बट ये जो स्लोप है ना, वी गामा तो 0 है इसमें। अगर मेरा आर डी सी भी 0 हो गया, जो स्लोप है ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ ऐसे बनेंगी, ये, ठीक है। अब क्योंकि मेरा सारे केसेस में जो VDC है, जो अप्लाइड वोल्टेज है, वो कट इन वोल्टेज से ज़्यादा है, दैट मीन्स डायोड तीनों केसेस में ऑन है। डायोड तीनों केसेस में ऑन है, तो ये जो तीनों केसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑन स्टेट में है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और कट इन वोल्टेज दोनों 0 हों तो वो आइडियल डायोड होगा। इसका मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है जब वो ऑन कंडीशन में है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आइडियल डायोड की हैं जब वो ऑन कंडीशन में है। तो ये तो रही वो बात जब डायोड को फॉरवर्ड बायस हम कर रहे हैं। अब अगर इसी में मैं देखूं डायोड को रिवर्स बायस करके, तो ये मैं रेस कर देता हूँ। अगर डायोड को रिवर्स बायस कर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? ये डायोड को मैंने रिवर्स बायस कर दिया, उल्टा लगा दिया, दैट मीन्स इस तरफ ये। अब जो है मेरा डायोड वो रिवर्स बायस है, ठीक है। ठीक है, ये मेरा डायोड रिवर्स बायस है। तो जब डायोड रिवर्स बायस होता है तो मैंने आपको क्या बताया था, डायोड को उसके रिवर्स रेजिस्टेंस से हम रिप्लेस कर देते हैं। तो रिवर्स बायस डायोड है, इसको रिवर्स रेजिस्टेंस से रिप्लेस करें, कैसे करेंगे? ये वोल्टेज सोर्स, दिस इज इट्स रिवर्स रेजिस्टेंस आर, ये मेरा VDC, ठीक है। यहाँ पर एक करंट फ्लो होगा I, करंट क्या फ्लो होगा? I के कितना होगा हमारे पास? I इज इक्वल टू VDC अपॉन RR। क्योंकि डायोड रिवर्स बायस है, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड है, तो ये नेगेटिव V अपॉन R होगा, और जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी वो कुछ ऐसी होंगी। इधर देखो, ये देखो, ये ऐसे, और स्लोप कितना होगा इसका? 1 अपॉन R, ठीक है। अगर हम देखें, ये प्रैक्टिकल डायोड था क्योंकि मैंने इसको इसके रिवर्स रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया था। अगर आइडियल डायोड से रिप्लेस करते, अगर ये डायोड आइडियल होता, तो जो आइडियल डायोड को अगर हम रिप्लेस करते तो ओपन सर्किट से रिप्लेस करते, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो रिवर्स रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होगा। आइडियल डायोड के केस में जो रिवर्स रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है। अगर मेरा रिवर्स रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो मेरा स्लोप 0 आ जाएगा। स्लोप अगर 0 आ गया तो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी बन जाएंगी, ये ऐसे। ये स्लोप अभी ऐसे था ना, उसके बाद ये ऐसे हो जाएगा। स्लोप 0, कौन सा है ये? आइडियल के केस में डायोड में रिवर्स वोल्टेज हमने दी हुई है, तो डायोड तो ऑफ ही होगा। तो ये आइडियल डायोड का ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑफ स्टेट में कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑन स्टेट में कौन सी थी? ये। ऑफ स्टेट में कौन सी है? ये। तो अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं,
ये देखो, इसको अगर कंबाइन कर दूं ऐसे, तो ये ऑन स्टेट है और ये ऑफ स्टेट है। आइडियल डायोड, ठीक है। ये डायोड, आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑन कंडीशन में ऐसे होती है, ऑफ कंडीशन में ऐसे होंगी। तो इतना ही था, डीसी इक्विवेलेंट सर्किट हमने पढ़ लिया। आप स्विच करते हैं एसी इक्विवेलेंट सर्किट पे। तो एसी में क्या स्पेशल होगा देखते हैं। ठीक है, एसी इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ते हैं। तो एसी इक्विवेलेंट सर्किट में जो डायोड का सोर्स होगा वो एसी वोल्टेज होगी। तो डायग्राम कुछ ऐसे होगा, ये मेरे पास एसी वोल्टेज, दिस इज डायोड, वी एसी प्लस माइनस, ठीक है। जब डायोड को एसी वोल्टेज हम देंगे तो जो उसमें रेजिस्टेंस होगा, डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा, वो उसका एसी रेजिस्टेंस होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, जब डायोड को एसी सोर्स हम प्रोवाइड कराते हैं ना, और तब उसके अक्रॉस तब उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो आर ए सी होता है, और आर ए सी आर डी सी से डिफरेंट होता है। आर ए सी अलग वैल्यू है और आर डी सी एक अलग वैल्यू है। आर डी सी कौन सी वैल्यू है, जब डायोड को हम डीसी सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और आर ए सी वो वाली वैल्यू है जब डायोड को हम एसी सोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों में जो डिफरेंस है उनको कंबाइन करने के लिए हम डायोड का एसी इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ते हैं, कि कैसे हम डायोड का एसी रेजिस्टेंस को रिलेट कर सकते हैं डायोड के डीसी रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पर अब देखें एक बार, जो डायोड का रेजिस्टेंस है आर ए सी होगा, यहाँ पर एक करंट फ्लो होगा आर ए सी करंट। आर ए सी को हम और भी कुछ नामों से बोलते हैं, दैट मीन्स ए सी रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस, ठीक है। एसी रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस, ये इसके डिफरेंट नाम है। अब देखो, जब एसी सोर्स कनेक्टेड है तो जो सर्किट में एसी करंट फ्लो होगा, और एसी करंट जो फ्लो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, आर ए सी, ठीक है। तो हमें आर ए सी निकालना पड़ेगा करंट निकालने के लिए। आर ए सी क्या है मेरे पास, इक्वल्स टू 1/GAC। GAC क्या है, डायनेमिक कंडक्टेंस। तो यहाँ से मेरे पास GAC की वैल्यू आ जाती है 1/RAC, ठीक है। अब यहाँ पर आता है एक इम्पॉर्टेंट टर्म, जो है डायोड का करंट। जो डायोड का डीसी करंट होता है ना, दैट मीन्स जब डायोड में डीसी वोल्टेज अप्लाई होती है, तो जब उसमें जो करंट फ्लो होता है उसकी जो इक्वेशन होती है ना, वो ये होती है, ये देखो, I इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज टू द पावर V अपॉन ईटा वी टी माइनस 1। अब ये इक्वेशन कैसे आई, ये EDC का पार्ट है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट इक्वेशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, सो आपको रट्टा ना मारना पड़े कुछ। देखो, ये तो डीसी करंट है। डीसी करंट का मतलब क्या है, जब डायोड को पास डीसी सोर्स होगा तब जो उसमें करंट फ्लो होगा,
ये वो वाला करंट है। आई नोट हमारे पास है रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, आई नोट मेरे पास रिवर्स सैचुरेशन करंट है। जो मेरे पास V है, ये वाला V जो ऊपर दिया हुआ है, उसको VD लिख देते हैं, VD। ये जो VD है ये क्या है? अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस और अक्रॉस द डायोड। अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ आपको रटना ना पड़े, ये इक्वेशन की डेरिवेशन मैंने नहीं बताई है, बट कम से कम हम टर्म तो जान सकते हैं। एक डेरिवेशन EDC का पार्ट है, एनालॉग का पार्ट नहीं है, बट हमें टर्म्स पता होनी चाहिए। VT क्या है? थर्मल वोल्टेज। ठीक है, और ईटा क्या है हमारे पास? ईटा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ईटा, ईटा को बोलते हैं यूटिलिटी फैक्टर। इसको हम आइडियलिटी फैक्टर भी बोलते हैं, आइडियलिटी फैक्टर। और इसको मटेरियल फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, यूटिलिटी फैक्टर, आइडियलिटी फैक्टर, मटेरियल फैक्टर, तीनों चीज़ इसको बोलते हैं। ये ईटा का नाम है। ईटा की वैल्यू अलग अलग डायोड के लिए अलग अलग होती है। दैट मीन्स ईटा जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 1। ईटा सिलिकॉन डायोड के लिए इसकी वैल्यू होती है 2। ठीक है, बट आजकल जो न्यूमेरिकल आते हैं हमारे पास गेट में और ESC में, उसमें ईटा जर्मेनियम या ईटा सिलिकॉन दोनों की वैल्यू हम लेते हैं 1। पहले की बुक्स में 1 और 2 अलग अलग वैल्यूज़ होती थी। जो आजकल न्यू एडिशंस आए हैं बुक्स के, उसमें सब ईटा जर्मेनियम और सिलिकॉन की दोनों की वैल्यू 1 ही ली हुई है। तो ईटा अगर कुछ ना दिया हो क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में अगर ईटा की वैल्यू कुछ ना दी हो, तो ईटा की वैल्यू 1 एज्यूम करनी है, 1 लेनी है हमें। तो ये ईटा मैंने बता दिया आपको क्या होता है ईटा। कुछ बच गया क्या इसमें? VT हो गया, ईटा हो गया, VD हो गया, आई नोट हो गया। ये मेरे पास DC करंट है, तो मैंने सारे आपको इसके टर्म्स बता दिए। अब देखो, यहाँ से यहाँ पर मैंने छोड़ा था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो मेरे पास कंडक्टेंस है GAC, वो क्या होगा? DI/dV। मैं करंट जो है हमारा, उसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, DI/dV आई नॉट VD ईटा VT -1 इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? आई नॉट e⁻VD ईटा VT -1 का 0 हो जाएगा अपॉन ईटा VT। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा। इसमें से आई नॉट ईटा VT की वैल्यू निकाले जरा हम। आई नॉट e⁻VD अपॉन ईटा VT की वैल्यू क्या हो जाएगी? इधर से देखो, आई नॉट इधर चला जाएगा, ये हटा दो। ये देखो, यहाँ पर अगर मैं आई नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, आई नॉट ईटा VD अपॉन ईटा VT माइनस आई नॉट। ठीक है, इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस टर्म, ये माइनस आई इधर चला गया, तो इस टर्म की वैल्यू हो जाएगी आई प्लस में आई नॉट। ठीक है, इस टर्म की वैल्यू आई प्लस आई नॉट मैंने यहाँ पे पुट कर दी, आई प्लस
आई नॉट अपॉन ईटा वी टी। तो मेरे पास जो ये हटा रहा हूँ कंडक्टेंस है वो क्या आ गया, जी ए सी। जी ए सी कितना आ गया, आई प्लस आई नॉट अपॉन ईटा वी टी। ठीक है, ये जी ए सी की वैल्यू होगी। तो आर ए सी कितना होगा, इसका अपोजिट ईटा वी टी अपॉन आई प्लस आई नॉट। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। कैसे आया अगर ये याद नहीं है तब भी फॉर्मूला याद रखना है। न्यूमेरिकल में सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, ये आर ए सी की वैल्यू है जो ए सी रेजिस्टेंस है। जब हम डायोड के अक्रॉस ए सी वोल्टेज सोर्स लगाते हैं तब उसमें जो रेजिस्टेंस अपीयर होता है वो आर ए सी रेजिस्टेंस होता है, और उस आर ए सी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास ये आई है। इसको भी एक बार देख लेते हैं। अगर डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस डायोड है, तो हमारा जो आई होगा वो भी मिली एम्पियर में होगा और आई नॉट माइक्रो एम्पियर में होगा अगर हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस है। आई नॉट माइक्रो एम्पियर में है, आई नॉट वेरी वेरी स्मॉल देन आई है, इसलिए आई नॉट को इग्नोर मार देते हैं और हमारे पास आर ए सी की वैल्यू आ जाती है ईटा वी टी अपॉन आई। आई क्या है मेरे पास, आई डी सी करंट है। तो ये हमने ए सी रेजिस्टेंस को उसके डी सी इक्विवेलेंट पैरामीटर से हमने वो कर लिया है, कंपेयर कर लिया है कि आर ए सी वाला रेजिस्टेंस है जब हमारे पास आई डी सी अपॉन में हो और ऊपर ईटा वी टी हो। वी टी क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस। अभी बताता हूँ। ये फॉरवर्ड बायस के केस में होगा, रिवर्स बायस के केस में क्या होगा, रिवर्स बायस में जो हमारे पास आई डी सी होगा वो भी माइक्रो एम्पियर में होगा, आई रिवर्स सैचुरेशन भी माइक्रो एम्पियर में होगा। दोनों सेम है तो हम दोनों में से एक भी मिस नहीं कर सकते। वीटा ईटा वी टी अपॉन आई प्लस आई नॉट। तो रिवर्स बायस के केस में फॉर्मूला सेम रहेगा। फॉरवर्ड बायस के केस में आई नॉट क्योंकि बहुत छोटा होता है तो आई नॉट को नेगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वी टी की बात मैं कर रहा था, वी टी की बात मैं आपको बताऊँ। इधर देखो, जो वी टी है मेरे पास वो थर्मल रेजिस्टेंस है वी टी। ठीक है, वी टी की जो फॉर्मूला होता है वो के क्यू अपॉन टी होता है, नहीं के टी अपॉन क्यू होता है। यहाँ पर हमारे पास के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, वैल्यू कितनी होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, 1.38 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -23 जूल पर केल्विन। और जो मेरे पास क्यू है वो चार्ज है, इसकी वैल्यू 1.19 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, क्यू चार्ज है और के मेरा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो और जो मेरा वी टी है अगर मैं इन दोनों की वैल्यू पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा कुछ टी अपॉन 111660। और अगर मेरा वी टी की वैल्यू रूम टेम्परेचर में निकालो तो टेम्परेचर मेरा रूम टेम्परेचर कितना होता है 300 केल्विन। तो 300 केल्विन दैट मीन्स वी टी एट 300 केल्विन अगर मैं निकालूँ और टी की वैल्यू 300 केल्विन रख दूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा 25.98 मिली वोल्ट, जो कि हम लेते हैं 26 मिली वोल्ट अप्रॉक्स। तो वी टी की वैल्यू रूम टेम्परेचर पे 26 मिली वोल्ट है। अगर ये ना दियो क्वेश्चन में तो बाय डिफॉल्ट हम इसकी वैल्यू 26 मिली वोल्ट लेंगे। ठीक है, तो ये थी कुछ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डायोड की बात। तो इतना बताना था मेरे को आपको। मेन जो फॉर्मूला है वो आर ए सी का फॉर्मूला है, ईटा वी टी अपॉन आई प्लस आई नॉट। तो इससे क्या पता लगता है, जो आर ए सी है ना वो फंक्शन है डीसी करंट का। रिलेट कर दिया ना, आर ए सी को हमने रिलेट कर दिया डीसी करंट से। तो आई हमारा डीसी करंट है। तो कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस कंसेप्ट पे। प्रीवियस ईयर में जो न्यूमेरिकल आ रखे, कोई भी न्यूमेरिकल इस कंसेप्ट के बाहर अभी तक नहीं आ रखा है प्रीवियस ईयर में। तो जितना मैंने बताया है ये अच्छे से रिवाइज कर लेना, और जितना मैंने बताया उतना समझ भी आ गया होगा। अब हम प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ।
इसी कंसेप्ट पे रिलेटेड। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ। तो ये न्यूमेरिकल है गेट एग्जाम का। टू 2008 ब्रांच इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, ब्रांच से कोई लेना देना नहीं होता, पहले बता रहा हूँ आपको। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मतलब होगा, किस ब्रांच से है किस ब्रांच से नहीं है ये मत दिखा करो, वो मैं लिख देता हूँ क्योंकि, लेकिन मतलब नहीं होना चाहिए। इन द सर्किट shown below, the identity factor eta, इसकी वैल्यू हमें 1 दी हुई है, एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड दैट मीन्स V गामा 0.7 दिया हुआ है। फाइंड द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एट रूम टेम्परेचर। फाइंड RAC एट रूम टेम्परेचर। थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया मैंने ये न्यूमेरिकल, बट समझ आ रहा है। इन द सर्किट शोन बिलो, ईटा हमारे पास 1 दिया हुआ है। सर्किट क्या है, कुछ ऐसा सर्किट है हमारे पास, ये डायोड है, दिस इज ए रेजिस्टेंस। डायोड की कट इन वोल्टेज हमें कितनी दी हुई है, 0.7। जो हमारे पास सोर्स दिया हुआ है वो डीसी दिया हुआ है 1.7। ठीक है, और ये 1 किलो ओम। ठीक है, अब इसने हमसे क्या पूछा है, डायनामिक रेजिस्टेंस पूछा है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसने डीसी की दे दी है, तो हमें यही पता था, हमने जो किया था एसी रेजिस्टेंस जो है वो डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है। ये आई जो है वो डीसी करंट है, इसने डीसी कैरेक्ट, तो ये मत सोचना कि रेजिस्टेंस जो सोर्स है इसने वो तो डीसी दिया, तो आरएसी कैसे निकालेंगे। आरएसी ऐसे निकालेंगे क्योंकि जो फॉर्मूला है ना वो आरएसी, ये डीसी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो एसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेट करता है। जो आई है हमारा नीचे, ये आई है ना, ये डीसी करंट है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो। देखो कितना, मतलब अगर आपको ये बेसिक्स ना पता हो आप निकाल तो दोगे, बट आंसर गलत होगा। क्यों, आप करंट निकाल दोगे इसका कि इस डायोड में करंट कितना जा रहा है, वो डीसी करंट होगा और वो डीसी रेजिस्टेंस होगा जो आप निकालोगे। तो ये रूम टेम्परेचर पे एसी रेजिस्टेंस बोले, तो रूम टेम्परेचर सबसे पहले मतलब क्या समझ आता है, वीटी की वैल्यू मैंने क्या बताई थी रूम टेम्परेचर पे, 26 मिली वोल्ट। वीटी हमारे पास, आर ए सी की वैल्यू क्या है, आर ए सी कितना दिया हुआ है, ईटा वी टी अपॉन आई। आई क्या है, आई डीसी करंट है। डीसी करंट कौन सा करंट होता है, जब डायोड के पास डीसी सोर्स लगा होता है, डीसी सोर्स लगा हुआ है इसमें, वो निकाल दो जरा, इसका आई डीसी करंट निकाल दो। देखो इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ, प्लस माइनस, ये मेरे पास डायोड है, डायोड का रेजिस्टेंस तो है नहीं, बट ये वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये रेजिस्टेंस अगर मैं डायोड के पीछे ले जाऊँ तो बात तो वही है, डायोड को मैं आगे ले गया। डायोड का रेजिस्टेंस कितना है, कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट, दिस वन इज 1.7, दिस इज 0.7 प्लस माइनस, दिस इज 1 किलो ओम। तो मेरे पास जो करंट फ्लो हो रहा है इस ब्रांच में, ये जो करंट होगा आई डी सी, ये कितना होगा, आई इक्वल्स टू 1.7 माइनस 0.7 अपॉन 1K। दैट मीन्स ये हो गया आपके पास 1 अपॉन 1000, दैट मीन्स 1 मिली वोल्ट, 1 मिली एम्पियर, सॉरी
ये 1 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है आईडीसी, आईडीसी 1 मिली एम्पियर दिया हुआ है, ईटा की वैल्यू मेरे पास दी हुई है, ये इरेज कर देता हूँ मैं। ये देखो कहाँ था मैं, आईडीसी दिया हुआ है, आईडीसी हमारे पास कितना आ गया 1 मिली एम्पियर, आईडीसी 1 मिली एम्पियर। आर ए सी क्या होगा, ईटा वी टी अपॉन आईडीसी, आईडीसी प्लस आई नोट होता अगर डायोड हमारा रिवर्स बायस होता, बट डायोड तो फॉरवर्ड बायस है, इसलिए मैंने आई नोट को रिप्लेस वो हटा दिया। आई नोट को क्यों हटाया, उसकी बहुत छोटी वैल्यू होती है इसलिए हटा दिया। आईडीसी हो गया, ईटा की वैल्यू कितनी है 1, वीटी की वैल्यू 0.7, सॉरी वीटी की वैल्यू है 26 मिली वॉट, 26, और आईडीसी कितना हुआ 1 मिली एम्पियर, ठीक है, मिली से मिली गया 26 ओम आ गया आंसर, आर ए सी, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन है गेट 2011 ईसीई ब्रांच, गेट 2011 ईसीई ब्रांच। क्वेश्चन क्या बोलता है, दो वोल्टेज सोर्स दिए हुए हैं, एक डीसी एक एसी, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, देन 4 डायोड दिए हुए हैं जो सीरीज में कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, ये वी इनपुट 100 कॉस ओमेगा टी मिली वोल्ट, और जो डीसी वोल्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ 12.7, जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ 9900 ओम, और जो डायोड है उनकी कट इन वोल्टेज 0.7 दी हुई है, सबकी अलग अलग। जो क्वेश्चन है वो मैं शो कर दूंगा स्लाइड पे, मैं सिंप्लीफाइड तरीके से आपको ये डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। अब मेरे पास जो इन्होंने क्वेश्चन में गिवन है वी टी 25 मिली वोल्ट गिवन, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, इधर वी टी 25 मिली वोल्ट गिवन है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ। इधर बोला हुआ इधर करंट फ्लो हो रहा है आई डी सी प्लस आई ए सी, और जो वोल्टेज है वी डी सी प्लस वी ए सी। पूछा गया इन्होंने, ये पूछ रहे हैं कि बायस्ड करंट निकालो। बायस्ड करंट क्या होता है, आई डी सी करंट हमारा बायस्ड करंट होता है। बायस्ड करंट मतलब जिस करंट की वजह से डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में जा रहे हैं, बायस्ड करंट वो हो गया। दूसरा इन्होंने पूछा है वी ए सी आउटपुट पे, आउटपुट पे ये हमें वी ए सी निकालना है और आई डी सी करंट निकालना है। तो बेसिकली एक सर्किट में 2 वोल्टेज सोर्स है, उन्होंने हमसे पूछा क्या है, एक डीसी सोर्स के लिए पैरामीटर पूछा है, एक एसी सोर्स के लिए पैरामीटर पूछा है, क्योंकि उन्होंने आईडीसी पूछे हैं। तो आईडीसी तो तभी होगा ना जब हमारे सोर्स के पास डीसी वोल्टेज कनेक्टेड होगी। तो हम सोर्स पर डीसी वोल्टेज कनेक्ट करते हैं, और मैं डीसी वोल्टेज अगर कनेक्ट करूं सोर्स पर, सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखो, जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम में होता है, एक टाइम पे एक सोर्स यूज़ करते हैं, वैसे ही हमने किया, जो एसी सोर्स है उसको शॉर्ट कर दिया, डीसी सोर्स यूज़ किया, क्योंकि डीसी कंपोनेंट उसने हमसे पूछा है, आईडीसी पूछा है। तो आईडीसी ये 12.7 वोल्ट मेरा डीसी वोल्ट हो गया, ये 9900 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। अब मैं देखूँ यहाँ पे जितने भी डायोड है, मेरे को फॉरवर्ड रेजिस्टेंस डायोड का डीसी रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है वो नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स फॉरवर्ड रेजिस्टेंस नहीं है इसका, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 है, खाली कट इन वोल्टेज दी हुई है। कट इन वोल्टेज को अगर मैं ऐसे ही ऐड करूँ सबको, तो 4 0.7 है, कितना हो गया 2.8 वोल्ट हो गया मेरा टोटल। तो इन सारे जो डायोड हैं, इन सारे डायोड को हम इन्हीं की कट इन वोल्टेज से रिप्लेस कर देंगे, इन्हीं की कट इन वोल्टेज से रिप्लेस कर देंगे, तो कुछ ऐसे रिप्लेस हो जाएंगी, जिसमें हर किसी की वैल्यू 0.7 0.7 0.7 0.7
टोटल कितनी वैल्यू होंगी 0.8, तो सारे सोर्स को हटा के एक सोर्स लगा देते हैं 0.8 का, ये लग गया 0.8 वोल्ट। ठीक है, मुझे निकालना क्या है, आईडीसी निकालना है। आईडीसी वो वाला करंट जब मेरे पास सोर्स डीसी हो, आईडीसी निकल जाएगा इजीली। 2 वोल्टेज सोर्स दिए हुए हैं, आईडीसी कितना हो गया 12.7 माइनस 0.8, सॉरी 2.8, 0.8 नहीं, वोल्टेज 2.8, 4 बार 0.7 को ऐड करोगे 2.8 आ गया। 2.8 अपॉन 9900, इट विल गिव मी कितना हो गया, कैलकुलेट कर लेते हैं एक मिनट। कितना है हमारे पास 12.7 माइनस 2.8, ओके 9.9 अपॉन 9900, 1 अपॉन 1000, दैट मीन्स 1 मिली एम्पियर आ गया आईडीसी। ठीक है, आईडीसी केवल 1 मिली एम्पियर आ गई मेरे पास। आईडीसी से मैं क्या निकाल सकता हूँ, आरएसी निकाल सकता हूँ। आरएसी मेरे पास वो वाला रेजिस्टेंस होगा जब मेरे पास इनपुट पर डीसी सोर्स नहीं होगा, खाली एसी सोर्स होगा। जब मेरे पास खाली एसी सोर्स होगा, जो डायोड में रेजिस्टेंस है वो आरएसी होगा। डायनामिक रेजिस्टेंस वही रेजिस्टेंस होता है जब डायोड के अक्रॉस एसी वोल्टेज वो होती है, अप्लाई होती है। मैं आरएसी निकाल लूँ, आरएसी कितना होगा, ईटा वी टी अपॉन आई डी सी। ईटा कितना है नहीं दिया, तो ईटा की वैल्यू कितनी होगी 1। वी थर्मल वोल्टेज की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 25 मिली वोल्ट, 25 मिली वोल्ट। आईडीसी कितना हो गया 1 मिली एम्पियर, मिली से मिली गया, कितना आ गया 25 ओम, 25 ओम आ गया। आरएसी एक डायोड का, ये डायोड का एक डायोड का रेजिस्टेंस, टोटल 4 डायोड है। और पहले एसी इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, आपको पता लग जाएगा, थोड़ा ऐसे हवा में बातें चल रही हैं। ये देखो, एसी इक्विवेलेंट सर्किट के लिए मैं एसी सोर्स लगाऊंगा, ये जो रेजिस्टेंस है ये मेरे पास सर्किट का रेजिस्टेंस है। ऐसे कैसे रहेगा, जो डायोड है ना, ये डायोड रिप्लेस होंगे इन्हीं के डीसी रेजिस्टेंस से, एसी रेजिस्टेंस से। 4 डायोड है, 4 एसी रेजिस्टेंस आ जाएंगे, ये आ गए 9900। ये कितना है, इनपुट 100 cos ओमेगा टी मिली वोल्ट। ठीक है, ये आर ए सी आर ए सी आर ए सी आर ए सी, ठीक है। आउटपुट क्या होगा वी ए सी। देखो इधर, जब हमने डायोड को डीसी सोर्स दिया था तब डायोड को उसकी कट इन वोल्टेज से रिप्लेस किया। जब डायोड को एसी सोर्स दिया तो डायोड को उसके डायनामिक रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया। ये पार्शियलिटी क्यों हुई, ये पार्शियलिटी इसलिए हुई, ये डाउट कई लोगों के मन में आ सकता है कि जो मैं रेजिस्टेंस आर ए सी लिखा वो एसी के केस में लिखा, डीसी के केस में कट इन वोल्टेज लिखी, तो एसी के केस में कट इन वोल्टेज क्यों नहीं आई। ये देखो, जब मैंने आर ए सी निकाला था, आर ए सी का फॉर्मूला क्या है, ईटा वी टी अपॉन आई डी सी। और जब आई डी सी निकाला था तब मैंने डीसी सोर्स यूज़ किया था, और डीसी सोर्स यूज़ किया था तब डायोड की कट इन वोल्टेजेस ली थी मैंने। मैं एक बार कट इन वोल्टेज को आईडीसी निकालने के लिए इंक्लूड कर चुका हूँ। जब मैंने आरएसी निकाला तब मैंने आईडीसी यूज़ किया, जिसमें मैंने कट इन वोल्टेज यूज़ कर ली थी। तो आरएसी में मैं कट इन वोल्टेज यूज़ नहीं करूँगा। आरएसी डायनामिक रेजिस्टेंस इज़ अ फंक्शन ऑफ आईडीसी। आईडीसी क्या है, डीसी करंट व्हेन डायोड इज कनेक्टेड टू डीसी सोर्स। तो जो आरएसी है, जो एसी रेजिस्टेंस है हमारा, वो ऑलरेडी डीसी पैरामीटर पे डिपेंडेंट है। तो डीसी पैरामीटर पे डिपेंडेंट है, मतलब जब मैंने आईडीसी निकाला तब मैंने कट इन वोल्टेज ले ली थी। इसलिए जब एसी वोल्टेज मैं अप्लाई करूंगा डायोड के अक्रॉस तो कट इन वोल्टेज नहीं लिखूंगा अब डायोड की, अब मैं आरएसी ही लिखूंगा। आरएसी में सब कुछ इंक्लूडेड है। तो ये ध्यान रखना है, जब नॉर्मल डायोड का सर्किट हो आपके पास, नॉर्मल डायोड को उसके आरएसी रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे एसी सोर्स में। जब हमारे पास एसी पैरामीटर पूछे हो तो उसमें उसको कट इन वोल्टेज से रिप्लेस मत करना डायोड को। नॉर्मल, अगर आपके पास कोई नॉर्मल डायोड का सर्किट है, उसमें आपसे एसी रेजिस्टेंस पूछा है तो डायोड को उसके एसी रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, एसी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, कट इन वोल्टेज से रिप्लेस नहीं करना। कट इन वोल्टेज से डायोड तब रिप्लेस होगा जब उसके पास डीसी रेजिस्टेंस होगा। ये नॉर्मल सर्किट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मेरे पास इनपुट दिया हुआ है, आरएसी से मैंने सारा डायोड रिप्लेस कर लिया। टोटल आरएसी मेरे पास कितना हो गया, आरएसी
टोटल एक डायोड का रेजिस्टेंस 25 ओम है, तो टोटल मेरे पास 100 ओम हो गए, इन सारे की वैल्यू 100 ओम हो गई। ठीक है, VAC निकालना है मेरे को, इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है, आउटपुट वोल्टेज निकालनी है, वोल्टेज डिवीजन लग जाएगा। इस पूरी ब्रांच में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 100 ओम अपॉन दिस प्लस दिस कितना हो गया 10,000 इनटू में इनपुट वोल्टेज कितना 100 कॉस ओमेगा टी, कितना हो गया, पूरा कट गया, बच्चा कितना आंसर, कॉस ओमेगा टी मिली वोल्ट। दिस इज द आंसर। आंसर में क्वेश्चन में क्या पूछा था हमें, आईडीसी पूछा था, आईडीसी निकाल लिया। आईडीसी कब निकाला, कैसे निकाला, इनपुट जो सोर्स है वो डीसी सोर्स रखा हमने, डीसी सोर्स रखने के बाद डायोड्स को उसकी कट इन वोल्टेज से रिप्लेस किया और आईडीसी निकाल लिया। हमें एसी वोल्टेज निकालना था, एसी वोल्टेज निकालने के लिए हमें डायोड का एसी रेजिस्टेंस पता होना ज़रूरी है। एसी रेजिस्टेंस पता निकालने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया डायोड के एसी रेजिस्टेंस का। ईटा की वैल्यू नहीं दी थी, 1 लिखी, जो थर्मल वोल्टेज है वो हमें दी हुई थी 25 मिली और वोल्ट लिखी। आईडीसी जो करंट है वो हमने कैलकुलेट किया, जब हमारे पास डीसी सोर्स था तो हमने आईडीसी कैलकुलेट किया। खाली डीसी सोर्स लगाने के बाद आईडीसी हमारे पास 1 मिली वोल्ट आया, सारी वैल्यू लिखी। आरएसी आ गया 25 मिली और 25 ओम, और 4 डायोड थे हमारे पास जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड थे, तो 25 ओम 4 सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे तो 100 वोल्ट आ गया। इसके बाद वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के VAC निकाल लिया। VAC वो आउटपुट वोल्टेज है जब हमारे पास इनपुट भी AC होगा। इनपुट AC लगाया मैंने, DC नहीं लगाया, दोनों इनपुट मेरे को दिए थे, बट उसने आउटपुट मेरा कौन सा पूछा था, VAC आउटपुट पूछा था। AC आउटपुट तभी होगा ना जब इनपुट पे भी AC वोल्टेज होगा, तो हमने इनपुट पे AC वोल्टेज लगाया और आउटपुट पे AC वोल्टेज निकाल दिया। ये मेरा आंसर है cos ओमेगा टी मिली वोल्ट। तो ये थे कुछ क्वेश्चन डायोड के इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे इंस्ट्रूमेंटेशन इसी ब्रांच के, किसी भी ब्रांच में आ सकते हैं, कोई भी शफल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस दोबारा क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, इतना कन्फर्म है। नए क्वेश्चन बन सकते हैं लेकिन कंसेप्ट सेम ही होंगे, कंसेप्ट जो होते हैं वो सेम होंगे, कंसेप्ट लिमिटेड कंसेप्ट हैं, उन्हीं पे गेट के क्वेश्चन बनते हैं, कई बाहर से कंसेप्ट नहीं आते। बस क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट वे में बनते हैं। तो अगर आपको बेसिक्स पता है, सारे बेसिक्स जो मैंने बताए हैं वो सारे पता है, तो कितने भी क्वेश्चन, कितने भी डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आ जाए आप इजीली अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इस पर तो वैसे भी सीधे क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में, जो RAC का फॉर्मूला है बस वो याद होना चाहिए। RAC का फॉर्मूले की डेरिवेशन क्या है मैंने लास्ट क्लास में आपको, लास्ट क्लास में नहीं, इसी क्लास में लास्ट स्लाइड में बताई थी मैंने आपको कि RAC निकालना कैसे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लिपर सर्किट। अब तो हमारा डायोड के जो बेसिक्स थे वो खत्म हो गए, जितने डायोड के बेसिक हमें पता होने चाहिए थे क्लिपर सर्किट को पढ़ने के लिए उतने हमने पढ़ लिए। उससे ज़्यादा क्लिपर सर्किट को पढ़ने के लिए डायोड के बेसिक्स नहीं पता, उससे ज़्यादा गेट में रिक्वायरमेंट भी नहीं है। जितने हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं उतने मोर देन सफिशिएंट है डायोड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो डायोड के बेसिक्स सफिशिएंट है। आप प्रीवियस का कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिए, जितने बेसिक्स मैंने बताए उन बेसिक्स पे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, सब कुछ मैंने इंक्लूड कर दिया है जो मैंने प्रीवियस क्लासेस लिए डायोड के बेसिक्स की, और आज की क्लास के बाद तो जो बचा था वो भी कंप्लीट हो गया, मतलब डायोड के बेसिक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्लिपर सर्किट। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप ये जितने भी मैंने कंसेप्ट बनाए सारे रिवाइज कीजिए। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।